हेलो स्टूडेंट, आइए एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। वो हमसे कह रहा है कि इन एन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्जामिनेशन। इसमें हमें 2 एग्जामिनेशन के बारे में उसने बात करी है एंट्रेंस टेस्ट में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चूजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज 0.8। किसी एक एग्जाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट एग्जाम को पास करने की 0.8 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकंड एग्जामिनेशन इज 0.7। तो हम मान लेते हैं एक एग्जाम ए है, एक एग्जाम बी है। ए की प्रोबेबिलिटी है 0.8, बी की प्रोबेबिलिटी है 0.7। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम एक को पास करने की 0.95 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ? आइए अब इसको थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन को। आइए वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं हम इसको। तो हमें वेन डायग्राम में दिया हुआ है, इसका हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये है ए फर्स्ट एग्जामिनेशन और ये है बी आपका सेकंड एग्जामिनेशन। अब वो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.8, राइट। ए हो गया ये पूरा हिस्सा। फिर है द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकंड एग्जामिनेशन यानी बी को पास करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई हमें 0.7 यानी बी हो गया हमारा ये वाला हिस्सा, राइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन, अब इसको ध्यान से समझना, कम से कम एक का मतलब हो गया यहां पे देखो इस वाले हिस्से में ए पास है, ओनली ए, यहां पे ओनली बी, राइट, और यहां पे दोनों पास है। तो एटलीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम एक या दोनों। तो ये वाला हिस्सा भी आएगा, ये वाला हिस्सा भी आएगा और ये वाला हिस्सा भी, मतलब ये सारा हिस्सा आएगा। यानी यूनियन को हम कहते हैं क्या? एटलीस्ट वन एग्जामिनेशन। आप लिख सकते हैं ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन एग्जामिनेशन। इसमें थोड़े सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं एटलीस्ट वन एग्जाम का क्या मतलब है। तो आप इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ओनली ए पास था, यहाँ पे ओनली बी पास था और यहाँ पे दोनों पास थे। तो हमें कम से कम एक निकालना है, या तो ए या तो बी या दोनों, राइट। तो टोटल हो जाएगा यूनियन, यानी हमें यूनियन दी हुई 0.95। वैसे भी यूनियन हमेशा दोनों से बड़ी होती है, तो आप देखोगे इन दोनों से ये बड़ी वैल्यू है और इंटरसेक्शन दोनों से छोटी वैल्यू होती है, राइट। तो हमें ये 3 चीजें दी हुई है। वो कह रहा है कि एग्जामिनेशन पास करने की क्या प्रोबेबिलिटी, यानी हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। भाई बोथ का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन सेट्स में भी पढ़ के आए हो आप, तो बस अब इस क्वेश्चन को अगर आप इतना समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। आइए पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं हम किसका? ए यूनियन बी का। वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? इसमें वैल्यू डालेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ए यूनियन बी हमें दिया हुआ है 0.95, पी ए हमें दिया हुआ है आपका 0.8, पी बी है हमारा 0.7 और ये हमें इंटरसेक्शन हमें निकालना है, राइट। इसको उधर ले जाओ, पी ए इंटरसेक्शन बी को, उसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 0.8 और 0.7 ऐड होके हो जाएगा 1.5 और उसमें से 0.95 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ जाएगा 1.5 में से 0.95 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कुछ बनेगा आपका 0.55, राइट। लिख के भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो कि हमें निकालनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द बोथ द एग्जामिनेशन, राइट। होप सो कि क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।